हाय एवरीवन, ये हमारे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट का फिफ्थ पार्ट है और इसके अंदर हम लोग हमारी एप्लीकेशन को मोंगोडीबी से कनेक्ट करने वाले हैं। सेटअप हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर कर लिया था। अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट दोनों में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग env वाली फाइल बनाएंगे जिसको हम लोग बेसिकली इन्वायरमेंट फाइल भी बोलते हैं। देन एक डीबी वाली फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हमारी डेटाबेस का कनेक्शन रखेंगे और उस डेटाबेस वाले कनेक्शन को यूज करने के लिए और डेटा को फेच करने के लिए कोई भी जो हम लोग परफॉर्म करेंगे एपीआई का ऑपरेशन, उसके लिए एक राउट भी बनाएंगे, राइट। और यही एपीआई हम लोग यूज करेंगे साइन अप के लिए, रजिस्टर के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एपीआई बनेगी, मल्टीपल एपीआईज बनेंगी, हर एक चीज के लिए अलग से एपीआई बनती है, राइट। देन हम लोग एक मॉडल वाली फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हमारी कलेक्शन का स्कीमा हम लोग डिक्लेयर करेंगे। स्कीमा बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो हमारी टेबल से डाटा आता है वो किस फॉर्मेट में रहेगा, कौन सी फील्ड स्ट्रिंग रहेगी, कौन सी फील्ड न्यूमेरिक रहेगी, कौन सी बुलियन रहेगी। सो वो उसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। देन हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर्ली बन चुका है कि नहीं बन चुका। इस वाले पार्ट के अंदर कनेक्शन बन जाएगा और नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग साइन अप वाले पार्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो अब हम लोग env वाली फाइल बनाते हैं और उसके लिए कोड के ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो env वाली फाइल बनेगी वो रूट के ऊपर बनती है, किसी अंदर फोल्डर में नहीं बनानी है, आपको रूट के ऊपर ही बनानी है। और जो उसका नाम होगा वो होता है डॉट से स्टार्ट, .env.local, इस तरीके से, राइट। अदरवाइज यहाँ पे आपको डॉलर वाला साइन दिख रहा है ना, ये वाला साइन दिखेगा। अगर ये वाला साइन आपको नहीं दिख रहा है और ये किसी फोल्डर के अंदर है तो वो प्रॉपरली काम नहीं करने वाली, राइट। सो अब क्या करना है, इसके अंदर आपको यूजर नेम और पासवर्ड, जो मोंगोडीबी का यूजर नेम और पासवर्ड था वो डिक्लेयर करना है। कौन सा पासवर्ड, इवन मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि इस वाले पासवर्ड को, यूजर नेम को सेव कर लेना। बट स्टिल अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस के अंदर जाना, यहाँ पे देन यूजर नेम तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट, जो भी आपने बनाया होगा लास्ट वाले पार्ट के अंदर। और एडिट करके अगर इसका आप लोग जो पासवर्ड है वो भूल गए हो तो यहाँ पे आप एडिट करके उसका न्यू पासवर्ड रख सकते हो। मुझे याद है तो मैं नहीं रखने वाला ये। और यूजर नेम है जैसा आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है यूजर नेम, और यूजर नेम है हमारा वेब अनिल सिद्धू, राइट। कोड्स वगैरह नहीं देने, आपको ध्यान रखना है जैसा मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही करना है। देन पासवर्ड, और पासवर्ड हमारा क्या रहने वाला है, गूगल 2024 @ नहीं था, 2024 था मेरे केस के अंदर। जो आपने रखा है आप लोग वही पासवर्ड देना। ऑलराइट, अच्छा जी, इसके बाद आपको क्या करना है, एक और फाइल बनानी है डीबी वाली। बट डीबी वाली फाइल आप बनाओगे कहाँ, वैसे तो आप चाहो कहीं भी बना सकते हो, कंपोनेंट में बना लो, रेस्टोरेंट्स वाले जो फोल्डर है उसके अंदर बना लो। बट बेटर ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए, यूटिलाइजेशन वाली जो फाइल्स होती हैं उनके लिए एक अलग से ही फोल्डर बने, उसके अंदर सारी सारी चीजें रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ LIB, दैट मीन्स लाइब्रेरीज, और इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा db.js के नाम से। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इस फोल्डर का नाम भी और इस फाइल का नाम भी, जो भी आपका मन करे, बट वही उन्हीं फाइल को और फोल्डर को इंपोर्ट करना, कुछ अलग से मत कर दें। तो बेटर है कि आप लोग जो मैं यूज कर रहा हूं साथ साथ वही यूज करो, आप लोग एग्जैक्ट सही जगह के ऊपर पहुंचोगे, राइट। अब इस फाइल के अंदर रखना क्या है, इस फाइल के अंदर हमें कनेक्शन रखना है, हमें पता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट किसको, एक कॉन्स्टेंट को। कॉन्स्टेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं क्या रख रहा हूं, कनेक्शन str, राइट। तो इसकी कुछ स्पेलिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब इस str में क्या रखना मैं आपको बताता हूं। आप आओ एप्लीकेशन के ऊपर, यहां पे जाओ डेटाबेस में। देन जो आपका क्लस्टर था ना, उस क्लस्टर के ऊपर जो भी आपने क्लस्टर बनाया था उसके नाम के सामने कनेक्ट वाला ऑप्शन होगा, यहां पे जाओ, ड्राइवर्स के ऊपर क्लिक करो। देन यहाँ पे Node.js है ना, इसके ऊपर जाना है। अगर कुछ और सिलेक्टेड है, मान लो यहाँ पे गो सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे Node.js सिलेक्ट करनी है, नोड, अदरवाइज Node.js बाय डिफॉल्ट मिलेगी आपको, राइट। वर्जन लेटेस्ट रखना है आपको यहाँ पे, जो भी है। मान लो कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको 5.5 दिख रहा है, बाद में आपको यहाँ पे 5.6 वगैरह कुछ भी दिखेगा, तो आपको वही वाला चूज करना है। ऑलराइट, सो उसके बाद आपको क्या करना है। अच्छा, एक चीज आप लोग और कंफ्यूज हो सकते हो कि यार यहाँ तो Node.js लिखा हुआ है, हम लोग तो Next.js यूज कर रहे हैं। Next.js कनेक्शन, डीबी कनेक्शन वगैरह के लिए इंटरनली Node.js को ही यूज करता है, राइट। सो Next.js बेसिकली है क्या, फ्रंट एंड के लिए वो React.js को यूज करता है, बैक एंड के लिए वो Node.js को यूज करता है, यही होता है अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट के अंदर बताऊं, राइट। देन ये आपको चूज करने के बाद में आपको ये वाला जो लिंक दिख रहा है ना, या फिर ये वाला जो कोड है ना, आप ये उठाना, यहां से कॉपी कर लो या फिर यहां से आप डायरेक्टली Ctrl+C Ctrl+V कर लो, इसको रखो और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दो जो आपने स्ट्रिंग बनाई हुई है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, आप लोग ना जब भी इस कनेक्शन को यूज करोगे, डेटाबेस को कनेक्शन को यूज करोगे, तो आपको कनेक्ट करने के लिए एक पैकेज चाहिए होता है। तो या तो आप लोग मोंगोडीबी पैकेज यूज कर लो या फिर मोंगूज यूज कर लो। मैं मोंगूज यूज करूंगा, वो बेटर रहता है।
मेरे अकॉर्डिंग, जब मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा जाऊंगा नहीं कि क्यों बेटर रहता है क्यों नहीं, बिकॉज वो फिर काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ mongoose npm, और जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पे जाके इसको कॉपी करके इसको इंस्टॉल कर लो, राइट। तो सिंपली आपको कमांड लाइन के ऊपर जाना है इस प्रोजेक्ट वाली में, और इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करोगे, आप कंफर्म कैसे करोगे वो एप्लीकेशन में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे जाओ और package.json के अंदर देखना mongoose प्रॉपरली आ चुका है कि नहीं आ चुका है। वर्जन में भी चेंज हो सकता है, बिकॉज हो सकता है ना आप 1 साल बाद ये वाला प्रोजेक्ट देख रहे हो, फिर कभी भी देख रहे हो, तो बेटर है कि आप लोग यहाँ पे चेक करो वर्जन, इससे आपको अब ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा या फिर सेम मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास वर्जन आ गया, दैट मीन्स आपके पास पैकेज प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको यूजर नेम तो दिख रहा है, बट पासवर्ड भी तो चाहिए। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट ले सकते हो इस तरीके से, और डिस्ट्रक्ट करके हम लोग यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड ले लेंगे। और किससे ले लेंगे वो पासवर्ड, हमारी process.env से, .env, ये हमारी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोगों ने बनाया ना, जो env वाली फाइल, इसके अंदर सारा का सारा डेटा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम कोमा पासवर्ड। तो अब आपको मैं पूरा दिखाने के लिए इसको एक बार के लिए हाइड कर देता हूं, और यहाँ पे आप सिंपली लिखो इस तरीके से यूजर नेम, एंड देन आप लोग सिंपली यहाँ पे लिखोगे पासवर्ड इस तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अच्छा यहाँ पे प्लस साइन आएगा, वो मैंने मिस कर दिया, राइट। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। ये बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे .NET से पहले आपके डेटाबेस का नाम डालना है। तो डेटाबेस का नाम क्या है, अगेन अगर आपको याद नहीं है तो फिर से जाओ आप ब्राउज कलेक्शन करो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे हम लोगों ने बनाया था REST-DB, ये डॉट से पहले वाला, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा मत डाल देना, ये वाला इतना ही लेना है, एंड देन इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको इस तरीके से, राइट। ये पेस्ट कर दिया आपने, परफेक्ट। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज रहेगी हमारी, वो हमें बनाना है राउट। सो राउट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐप वाले फोल्डर के अंदर ही जिस नाम से राउट बनाना चाहते हो, जिस भी चीज का राउट बनाना चाहते हो, उसके नाम से एक फोल्डर बना लो। बट बेटर है कि एपीआई नाम से पहले एक रूट फोल्डर बना लो, ताकि हमें पता चले कि हमारी एपीआई इसके अंदर है, राइट। और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूं, जैसे कि रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट इस तरीके से। ये स्पेलिंग ठीक है, लग तो ठीक रही है मुझे, ओके। देन इसको हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको एग्जैक्ट जो मैं फाइल बना रहा हूं उसी नाम से फाइल बनानी है, ये फिक्स है। इसका फाइल का नाम होना चाहिए route.js, अदरवाइज ये वाली फाइल काम करेगी नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूं, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक राउट बनाना है। अगेन एक चीज और, अगर आप बोल रहे हो कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, दैट मीन्स आपको Next.js के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। उससे पहले आपको Next.js की प्लेलिस्ट देखनी चाहिए अच्छे से सीखने के लिए, और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक चीज बताई है, आप वो देख सकते हो चैनल के ऊपर से, राइट। देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वापस आते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे। एंड गेट रिक्वेस्ट जैसे बनाते हैं ना, ये एक्चुअली असिंक डाटा के साथ बनती है, तो मैं यहाँ पे इसका जो फंक्शन है उसको असिंक टाइप का बना लेता हूँ इस तरीके से, राइट। एंड अभी के लिए रिटर्न करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स नाम से एक फीचर होता है नेक्स्ट सर्वर का, इसको हमें यूज करना होता है। और यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो आप जेसन, और इसमें जो भी डेटा आप पास करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ अभी के लिए रिजल्ट ट्रू, मैंने ये कर दिया। अब एक बार मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ कि क्या ये एक्सेस हो रहा है, बट इसके एक्सेस के लिए आपको सेम उसी पाथ पे जाना पड़ेगा, एपीआई रेस्टोरेंट्स, राइट। मैंने कुछ गलत स्पेलिंग कर दी है रेस्टोरेंट्स की, जहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, या आप देख सकते हो ये वाला राउट हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। देन इसके अंदर आके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोंगोलिया कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे लिखो अवे, बिकॉज ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लिखो mongoose डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन str, जो आपका कनेक्शन है। और उसके बाद ना आपको एक चीज और लिखनी है यहाँ पे, बेसिकली इसका होता है यूज न्यू URL पार्सर। इससे क्या होता है, जो आपने डेटाबेस यहाँ पे डाला हुआ है ना, ये कैच होता है। अगर आपने डेटाबेस नहीं डाला
तो एक इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने यहाँ पे डेटाबेस डाला हुआ है तो आपको यहाँ पे यूज न्यू यूआरएल पार्सर है, इसका यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपली यहाँ पे लिखो यूज न्यू यूआरएल पार्सर एंड कोलन ट्रू, राइट। ऑल राइट, सो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक कांस्टेंट लोगे। बेसिकली अब आपको स्कीमा बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो इस कनेक्शन को एक बार टेस्ट कर सकते हो, पर बेटर ये है कि एक बार स्कीमा बना लो, उस स्कीमा से हम लोग डेटा फेच करके देखेंगे। एंड स्कीमा हम लोग कहाँ से बनाएंगे बेसिकली, तो स्कीमा बनाने के लिए आपको LIB वाला जो फोल्डर है ना, इसके अंदर ही एक बार फिर से जाना पड़ेगा। यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे रख लो एक का नाम मॉडल, राइट। बट मॉडल हमारे बहुत सारे बनेंगे, आपको किसका नाम मॉडल रखना है वो भी एक पॉइंट होता है। सो मॉडल हम लोग रखने वाले हैं बेसिकली रेस्टोरेंट वाली इसका, राइट, जो हमारी कलेक्शन है इसका। तो मैं यहाँ पे इसका एक बार के लिए नाम मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ रेस्टोरेंट मॉडल डॉट JS, इस तरीके से। वैसे तो इसके अंदर आप चाहो तो मल्टीपल मॉडल्स भी रख सकते थे एक फाइल के अंदर, बट स्टिल इसी नाम से रखो, आई गेस दैट्स बेटर, राइट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक कनेक्शन लेता हूँ, किसका, मोंगो का, MongoDB मोंगो का कनेक्शन लेंगे। एंड इवन ये अपने आप भी इंपोर्ट हो जाता है, आप खुद से इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो लेट मी शो यू, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फिर से कनेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ रेस्टोरेंट मॉडल, राइट। एंड देन इसके अंदर क्या लेंगे हम लोग, एक न्यू mongoose डॉट स्कीमा, राइट। ये बेसिकली फंक्शन होता है और इसके अंदर आपको जो जो फील्ड्स आपको यूज करनी होती है, जैसे कि अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ही फील्ड डिक्लेयर करी है, आईडी, इसकी आपको कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, नेम ही हम लोगों ने यूज करी है, राइट। आईडी का ये अपने आप डाटा टाइप उठा लेता है। तो सिंपली यहाँ पे बता दो कि नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा हमारा, राइट। इस तरीके से स्ट्रिंग ऑप्शन में कहाँ मिल गया, ये रहा, इस तरीके से। देन इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट करो। तो यहाँ पे सिंपली लिखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड जो हमारी स्कीमा है इसको लिखेंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट स्कीमा। एंड उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे करना है mongoose डॉट मॉडल, पहले आपको यही चीज लिखनी है, राइट, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मॉडल्स, बिकॉज अगर मल्टीपल मॉडल्स हैं और पहले से बने हुए तो बार बार अगर आप उनको रिफ्रेश वगैरह करते हो तो वो आपको एरर देते हैं, राइट। एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे आपकी टेबल का नाम, जो भी आपकी टेबल का नाम है। टेबल का नाम हमारा क्या है यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स। सो देन इसको सिंपली यहाँ पे पुट करो इस तरीके से। अगर वो नहीं बना हुआ देन और यहाँ पे लिखो mongoose डॉट मॉडल, राइट। और वो मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट टेबल का नाम एंड देन इस मॉडल का नाम जो हम लोगों ने ऊपर बनाया इसको लगा देंगे, ऑलराइट, ओके फाइन। अब हम लोग फिर से हमारी राउट वाली फाइल के ऊपर आते हैं एंड देन यहाँ पे हम लोग सिंपली करेंगे एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा, और यहाँ पे करते हैं अवेट डेटा के लिए, और रेस्टोरेंट स्कीमा ये ऊपर से इंपोर्ट हो गई हमारी लाइब्रेरी से। और इसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं डॉट फाइंड को बस इसी तरीके से छोड़ दो, अभी के लिए इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे एक लॉग लगाओ और लॉग के अंदर डेटा को पेस्ट करो। अब आई होप बिकॉज काफी सारा कोड वगैरह सब कुछ ठीक चलना चाहिए, लेट्स सी कि क्या आता है। जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल करा है ना, वो ब्राउजर वाले कंसोल पे नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको यहाँ वाले कंसोल पे अगर डाटा मिलेगा हमें तो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, परफेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो जो डाटा था आईडी और नेम, ये दोनों के दोनों हमारे पास परफेक्टली आ चुके हैं। इसमें कुछ और ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक और डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर से लिख देता हूँ भाई चल क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत है। ऐड न्यू फील्ड कहाँ नहीं चलना, अच्छा यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं नेम, और नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कोड स्टेप बाय स्टेप। अब एक बार देखते हैं कि दोनों डेटा हमें यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे दो डेटा हो गए हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमें दोनों डेटा मिले हैं, कोड स्टेप वाला और ये भी स्टेप वाला भी और टेस्ट वाला भी। अब जो डेटा है ना हमारे पास, इसको सिंपली पास कर दो रिजल्ट के अंदर इस तरीके से, एंड हियर वी गो। अब हमें डेटा यहाँ पे भी दिखना चाहिए, देख सकते हो ये, राइट।
सो इस तरीके से हमारे जो डेटाबेस का कनेक्शन था वो प्रॉपरली बन चुका है। कोड ये वाला आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पूरा का पूरा। एंड इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये मेरे लिए बहुत बहुत मोटिवेटिंग चीज़ होती है। सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।